संगीत का फंक्शन था जो कि शाम को होने वाला था। दिन में सब फ्री थे ही, तो सबका घूमने का प्लान बना और सब चांदनी चौक की सैर पर निकल पड़े, क्योंकि वही सबसे नजदीक था। घूम तो सब कम ही रहे थे, क्योंकि लड़कियों को दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम शॉपिंग करनी थी। आरजू भी होम डेकोरेशन का कुछ सामान देखने लगी, लेकिन सोहम हर जगह उससे चिपकने लगता। वो जो सामान भी पसंद करती, उसमें कोई ना कोई नुक्स निकाल देता और उसे कुछ दूसरी चीजें दिखाने लगता। वो चाहता था कि आरजू उसकी पसंद के हिसाब से सारी शॉपिंग करे, लेकिन उसके बार बार ऐसा करने से आरजू अब बहुत इरिटेट होने लगी थी। फाइनली उसने अपने फोन से ईशानी और आरब को ग्रुप वीडियो कॉल किया और सोहम को सुनाकर कहा, भाई भाभी, आपकी रूम के डेकोरेशन का सामान है तो पसंद भी तो आपको ही करना चाहिए ना। उसकी बात सुनकर सोहम का मुंह बन गया और वो वहां से चला गया। उधर आरजू आरब और ईशानी को सारी चीजें दिखाकर उनकी पसंद के हिसाब से हर एक सामान खरीदने लगी। जब उन दोनों की शॉपिंग हो गई तो आरजू ने चेक किया। जब वो कंफर्म हो गई कि सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, तो उसने रेहान को वीडियो कॉल किया और दोनों ने अपने घर के लिए कुछ चीजें पसंद की। इसके बाद मिस्टर मित्तल और मिस्टर शर्मा के साथ मिलकर मेहमानों के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदे। इधर सोहम ने किसी को फोन करके कुछ कहा। थोड़ी देर बाद कुछ गुंडे उनके ही ग्रुप की कुछ लड़कियों से बदतमीजी करने लगे। सोहम अभी तक छुपकर आरजू का इंतजार कर रहा था। वैसे भी बाबा आदम जमाने का प्लान था उसका, लड़की के सामने गुंडों की पिटाई करो और हीरो बन जाओ। अब आरजू ठहरी। जैसे ही उसने गुंडों को देखा, तुरंत हाथ का सारा सामान नीचे फेंका और बिना एक पल की देरी किए उन गुंडों पर टूट पड़ी। जब तक सोहम या बाकी सब कुछ समझते या करते, आधे गुंडे जमीन पर पड़े थे और आधे भाग चुके थे। इसके बाद आरजू ने ग्रुप के और तमाशा देख रहे लड़कों, जिसमें सोहम भी शामिल था, भरपूर गालियां दी। मिस्टर मित्तल और मिस्टर शर्मा ने किसी तरह समझा बुझाकर उसे शांत किया और सब उसे घर वापस ले आए। शाम को संगीत का फंक्शन था। सब अच्छे से मस्ती कर रहे थे, लेकिन इस बीच कुछ औरतें, जिन्हें खास तौर पर मिसेस खन्ना ने इनवाइट किया था, आरजू के बारे में गॉसिप करने में बहुत ज्यादा बिजी थी। वो जानबूझकर मिस्टर मित्तल या मिस्टर शर्मा के आसपास घूमती और कभी आरजू और रेहान, तो कभी आरजू और सोहम, और कभी शादी में मौजूद किसी और लड़के के बारे में बकवास कर रही थी। चूंकि उन दोनों ने ही आरजू को पाला था और उसके अंदर उन्हीं के दिए संस्कार थे, तो उन्हें अपनी लाडली पर पूरा भरोसा था। फिर भी कोई भी बाप अपने बच्चे के बारे में कुछ गलत तो कभी सुन ही नहीं सकता। इसीलिए दोनों को गुस्सा भी आ रहा था, जिसे देखकर मिसेस खन्ना, बुआ जी और सोहम बहुत खुश हो रहे थे। बुआ जी ने मौके पर चौका मारते हुए मिस्टर मित्तल को एक बार फिर सोहम और आरजू के रिश्ते के लिए समझाने की कोशिश की। मिस्टर मित्तल ने भी तुरंत आरब को फोन करके उसे सुबह सबसे पहले पंडित जी से मिलने को कहा और उनसे बात करवाने का फरमान सुना दिया। इस बात से दुश्मन खेमे में जश्न का माहौल बन गया और इन सबसे बेखबर आरजू अपने कजिन्स के साथ मस्ती करने में लगी हुई थी। अगले दिन सुबह सब बिजी थे, और होते भी क्यों नहीं, आज आशा की शादी जो थी। इसी बीच मिस्टर मित्तल के चिल्लाने की आवाज आई, बस आरजू बस, बहुत हुआ बचपना, हमारे प्यार का नाजायज फायदा मत उठाओ। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? शादी शादी का मतलब भी पता है तुम्हें? ये बस दो लोगों के बीच नहीं होता, दो परिवारों का मिलन होता है। कई लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं इससे, कितने लोगों के सपने जुड़े होते हैं इससे। जब एक बाप अपनी बेटी को पहली बार अपने हाथों में लेता है, उसी समय से वो उसकी शादी के सपने देखने लगता है। उसे डर लगता है कि एक दिन कोई आएगा और उसके जिगर के टुकड़े को उससे हमेशा के लिए लेकर दूर चला जाएगा। वो सारी जिंदगी उस लड़के से नफरत करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अपनी जान को किसी भी कसाई के हाथ में सौंप देगा। हर बाप अपने होने वाले दामाद की परीक्षा लेता है, उसे 50 कसौटियों पर परखता है, उसके बाद अपनी बेटी सौंपता है। और तुम कह रही हो कि हर एक बाप तो बच्चे के पैदा होने के बाद सपने देखना शुरू करता है, लेकिन एक माँ, अरे वो तो उससे भी पहले, जब वो अंश उसके अंदर पलने लगता है, उसी समय से सपने बुनने लगती है। उसे तो पता भी नहीं होता कि उसके अंदर पलने वाला लड़की है या लड़का। फिर भी वो उसके लिए दुआएं करती है, उससे जुड़ी हर एहसास को जीती है, उसके सपने। तुम इन सबका मजाक कैसे बना सकती हो? मिस आरजू मित्तल, एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने इस पल के बाद शादी को तोड़ने के बारे में सोचा भी, तो मैं भूल जाऊंगा कि हमारे बीच में कोई रिश्ता है। अब जाओ और चुपचाप अपना काम देखो, कोई भी होशियारी और कोई भी नखरा नहीं। और हाँ, कल आशा की विदाई के बाद हमें निकलना है, तो तैयार रहना। अब जाओ यहाँ से। उनकी बात सुनकर आरजू गुस्से में और आंखों में आंसू लिए वहां से निकलकर आशा के रूम में चली गई। उसे ऐसे जाते हुए देखकर मिसेस खन्ना, बुआ जी और सोहम को लगा कि मिस्टर मित्तल आरजू की शादी सोहम से करवाना चाहते हैं और आरजू को इससे प्रॉब्लम है, इसलिए मिस्टर मित्तल ने उसे इस तरह डांट दिया। वो सब अपने प्लान के कामयाब होने से बहुत खुश थे। आरजू आशा के कमरे में आई और वहां पलंग पर औंधे मुंह लेट गई। आशा ने उसे समझाते हुए कहा, मामा जी सही कह रहे हैं, आज ही शादी है और अगर आज शादी टूटी तो लड़के वालों को कुछ फर्क पड़े या ना पड़े, बेइज्जती हमारे परिवार की होगी ना। और फिर अम्मा बाबा ने रिश्ता पसंद किया तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। और फिर जरूरी तो नहीं ना कि हर वो चीज जो हमें चाहे हमें मिल ही जाए। किस्मत भी कोई चीज होती है आरजू, अगर किस्मत में होगा तो शादी के बाद भी हमें हमारी खुशियां मिल जाएंगी, और अगर नहीं होगा तो फिर है, छोड़ो ये सब तुम। और हमें तो ये बताओ कि रेहान के साथ तुम्हारा क्या मैटर है? मतलब उस दिन गोली रेहान को लगी, बेहोश तुम हुई, आज उदास तुम हो, चैन उसका उड़ा हुआ है। तभी तो देखो कैसे बेसब्रों की तरह कॉल किए जा रहा है तुम्हें। आरजू ने बिना सिर उठाए फोन काट दिया और आशा उसे चिढ़ाने लगी।
ओहो, तो जी बात यहाँ तक पहुँच गई है। अब हमारे सामने बात भी नहीं कर सकते दोनों। कोई बात नहीं, हम ही चले जाते हैं। कर लीजिए आप दोनों बातें। आशा वहां से उठकर बालकनी में चली गई और आरजू जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज आशा को भी सुनाई दे रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। आज पहली बार मामा जी ने उससे ऊंची आवाज में बात की थी, वो भी उसकी वजह से, और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर तक रिहान आरजू को कॉल करता रहा, लेकिन जब उसने फोन नहीं उठाया तो उसने आशा को कॉल किया। वो उसे सारी बात बताने लगी। आरजू ने जब आवाज सुनी तो उसने झट से अपने आंसू पोंछे और बालकनी में आकर फोन ले लिया और कहने लगी, क्यों फोन कर रहे हैं बार बार? आपको भी यही कहना है ना कि अगर मैंने कुछ भी कहा या किया तो आप भी मुझसे अपने सारे रिश्ते भूल जाएंगे? तो फिर ठीक है, भूल जाओ, सब भूल जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मामा तो चली गई हैं, आप सभी छोड़ के चले जाइए मुझे। आरजू, बस कुछ मत बोलो। तुझे जो सोचना है सोच, जो करना है कर। मेरी बात तो सुन ले एक बार। काफी देर तक वो उसको समझाता रहा, पुचकारता रहा। उसके बाद आरजू ने उसे सारी बात बताई और उसे ये भी कहा कि पापा ने उसे कुछ भी करने से मना कर दिया है। फिर वो रोने लगी तो रेहान ने किसी तरह उसे समझाया तो वो शांत हो गई और फिर सारे फंक्शंस में भाग लेने लगी। वो अलग बात है कि वो अब भी अपने पापा पर गुस्सा थी और उनसे बात नहीं कर रही थी। इस बीच मिसेस खन्ना के मेहमान अब भी अपने काम में लगे हुए थे। अरे वही आरजू के कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाला। और सोहम भी बार बार बहाने से आरजू के आसपास मंडरा रहा था, जिससे एक तरफ आरजू इरिटेट हो रही थी, वहीं उन औरतों को बातें बनाने का मसाला मिल रहा था और मिस्टर मित्तल इन सबसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो रहे थे। शाम को नियत समय पर बारात आ गई और द्वार पूजा की रस्मों के बाद सभी जयमाल के लिए स्टेज पर आए। जयमाल के प्रोग्राम के बाद दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने और फोटोज खिंचाने का सिलसिला शुरू हो गया। तभी मिस्टर मित्तल स्टेज पर आए और अनाउंसमेंट किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी और सौभाग्य का दिन है। हमारी लाडली बिटिया आशा आज से अपने नए जीवन के सफर की शुरुआत करने जा रही है। नए नए नाम, नई नई पहचान, कुछ नए रिश्ते। इससे उस सफर में हम सबकी दुआओं और आशीर्वाद की उसे बहुत जरूरत है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ आए और उसे उसके नए जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। अब तक सब मिस्टर मित्तल भी इमोशनल हो गए थे तो उन्होंने कुछ पल रुककर आगे कहा, माफ कीजिएगा लेकिन क्या करें, जब हमारी बिटिया अब अपने नए सफर की शुरुआत करेगी वहीं काफी सारे पुराने रिश्तों और पुरानी यादों को पीछे छोड़ जाएगी और हम सब यूं ही अकेले रह जाएंगे। उनकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे तो आरजू उनके पास आई और उन्हें पानी पिलाया। उन्होंने उसे गले लगाया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहना शुरू किया, यही तो होती हैं बेटियां, हर हाल में अपने माँ बाप को खुश रखना चाहती हैं और फिर एक दिन हमें अकेला छोड़कर चली जाती हैं। लेकिन उनका ये जाना भी बड़े भाग्य की बात होती है। आखिर जब तक चिड़िया घोंसले से निकलेगी नहीं, उड़ना कैसे आएगा। अच्छा जी, बहुत हुई इमोशनल बातें। आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सब तो जानते हैं 10 तारीख को मेरे बेटे आरव की शादी है। अब उसी दिन मेरी बेटी आरजू की भी शादी होगी। उसकी बात सुनकर आरजू चौंक गई और सोहम मिसेस खन्ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। क्या सोच रहे हैं आप सब, दूल्हा कौन है? भाई, वैसे तो लड़कियां अपने पति को शादी के बाद पीटती हैं, लेकिन हमारी आरजू ने तो उसे पीटने का कॉपीराइट बहुत पहले ले लिया था।